Good morning, class 1. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 1, आज हम सीखेंगे ऊ की मात्रा. ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम सीखने वाले हैं छोटा ऊ. ठीक है, छोटा ऊ यानी ऊ से उल्लू. ठीक है, तो हम ऊ की मात्रा भी सीखेंगे और अभी हम ये भी देखेंगे कि ऊ से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं. सो रेडी. अभी आप अच्छे से अभी हम समझेंगे ऊ की मात्रा क्या होती है. ठीक है, और अभी मैं आपको आगे खूब सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसे हम कैसे लिखेंगे. ओके, सो चलो अभी हम देखते हैं. सी, तो देखो, आज हम छोटा ऊ पढ़ रहे हैं ना, तो छोटा ऊ से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? उल्लू और उपवन. उपवन यानी पार्क. पार्क, बगीचा, ये सब उपवन के ही नाम है. जैसे आपके भी दो नाम होते हैं ना, स्कूल में अलग नाम होता है, मम्मा पापा प्यार से अलग बुलाते हैं, कभी ऐसा होता है कि सिस्टर या कज़न अलग नाम से बुलाते हैं, तो वैसे ही पार्क को उपवन, बगीचा भी बोल सकते हैं. और अभी ऊ से क्या बना? उल्लू. ठीक है, हम ये वाले ऊ के शब्द हैं. ओके, ठीक है, समझ में आया. अभी हम देखेंगे कि ऊ की मात्रा कैसे लगती है. जैसे उल्लू में यहाँ पे देखो, ये बड़ा ऊ है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है. ठीक है, हमने इसमें सिर्फ उल्लू और उपवन यानी ऊ से दो शब्द सीखे हैं. ठीक है, ऊ लगाकर दो शब्द कौन कौन से बने हैं. ठीक है, चलो अभी हम आगे इसकी मात्रा देखते हैं. ये देखो, अभी जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? ऊ. उससे अभी हमने दो शब्द सीखे थे, उल्लू और उपवन. अभी ऊ की मात्रा लगती कैसे है? तो हम ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं? हम व्यंजन पे, यानी जब भी हमें कोई शब्द बनाना होता है तो उसके नीचे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, यानी नीचे से ऊपर. जैसे आपने छोटी और बड़ी याद किया था ना, छोटी की मात्रा आगे की तरफ, बड़ी की मात्रा पीछे की तरफ. छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं तो आगे की तरफ, बड़े बच्चे पीछे खड़े होते हैं तो पीछे की तरफ. वैसे ही अभी आप ये याद रखोगे कि छोटा ऊ कैसे लगता है, कैसे आता है छोटा ऊ? नीचे से ऊपर. ठीक है, एक शरारती बच्चा है जिसको कैसे हो रहा है, वो नीचे से भागता हुआ ऊपर आ रहा है. ठीक है, सो ऐसे लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ. आप इसे ऐसे याद रखोगे. ओके, अभी हम देखेंगे कि इससे हम किस किस तरह के शब्द बना सकते हैं. सो देखो, जैसे सबसे पहले व्यंजन क में जब हम ऊ की मात्रा को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? कू. क के ऊपर ऊ की मात्रा लगाओ तो क्या बनेगा? कू. मैम के साथ में बोलो, कू. वैसे ही ख के ऊपर ऊ की मात्रा लगाते हैं तो खू. ऐसे ही ग पे गू, फिर वापस घड़ी वाले घ पे घू. ठीक है, फिर अगर प पे लगानी है पू, च पे चू, म पे मू, और स पे सू, र पे रू. ठीक है, बहुत सारे शब्द बनते हैं ऐसे. जैसे हम क से लेकर ज्ञ से ज्ञानी बाबा तक अभी बहुत सारे व्यंजन होते हैं, उसके ऊपर जैसे जैसे हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हमें ऊ का साउंड आएगा. ओके, अभी हम देखेंगे उससे हम किस किस प्रकार के शब्द बना सकते हैं. चलो, म पे लगाओ सबसे पहले. तो ये किसका चित्र है? मुर्गा. तो कैसे लिखोगे मुर्गा? म, छोटा ऊ की मात्रा लगी तो मू, र, ग, आ की मात्रा मुर्गा. ऐसे ही लिखोगे, सही है ना. नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो ये क्या है? गुड़िया, यानी इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो? डॉल. कैसे लिखोगे गुड़िया? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम गुड़िया लिखते हैं तो हमें घ से गमले वाला घ लिखना है, घड़ी वाला घ कोई नहीं लिखेगा. तो कैसे लिखोगे गुड़िया? ग, छोटा ऊ की मात्रा गू, ड़ी, डी. ठीक है, ऐसे बिंदी लगेगी, या गुड़िया याद रखोगे. ठीक है, देखो ड पे हम हमने छोटी की मात्रा लगाई है, बड़ी नहीं लगाई है. आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैम इस पे छोटी लगानी है या बड़ी लगानी है?
देखो मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती है। हिंदी में ज़्यादातर क्या होता है, जब भी कोई ऐसे 3 अक्षर वाले शब्द या कुछ बड़ा सा शब्द आता है ना, तो जो ज़्यादातर, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर जब भी हम किसी वर्णों को जोड़ते हैं तो बीच में अगर ई की मात्रा आती है तो बहुत सारे शब्दों में हम देखते हैं कि उसमें छोटी ई ही लगती है। ठीक है, कभी कभी बड़ी ही लगती है, लेकिन बड़ी ही ज़्यादातर 2 वर्णों पे समाप्त हो जाती है। जैसे मैम ने लिखा पानी, तो देखो पानी में तो मैम ने छोटी ई नहीं लगाई क्योंकि ये 2 शब्दों में ख़त्म हो गई ना। अब जैसे मैम को लिखना है झिलमिल, तो देखो जी ल मी ल, देखो मैम ने यहाँ पे म पे लगाई ना छोटी की मात्रा, तो ज़्यादातर ऐसे होता है, आप इसे याद रखेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, ये नेक्स्ट क्या है, किसका है, रोज़। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, गुलाब। तो कैसे लिखोगे, ग छोटे ओ की मात्रा ल, आ की मात्रा ब, गुलाब। ठीक है, हम लिखेंगे गुलाब। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। ओके, गुलाब के बाद नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, जामुन। जामुन खाते हो ना, अभी तो जामुन आ रहे हैं, तो जामुन कैसे लिखोगे, जा जब पे आ की मात्रा मुँह, अब म पे छोटा उ लगेगा, जा मु न, जामुन। फिर नेक्स्ट देखो ये क्या है, चेयर। चेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे, कुर्सी। कु क पे लगाई, र स पे बड़ी की मात्रा। फिनिश हुआ ना हमारा वर्ण, तो उस पर देखो ज़्यादातर बड़ी की मात्रा आई। तो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ज़्यादातर आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि मात्राएं कौन से शब्द पे किस तरह लगती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये क्या है, कछुआ। कछुआ कैसे लिखोगे, क छ, अब छ से छाता, क छू आ, कछुआ। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कछुआ। ओके, फिर ये क्या है, मैम ने बोला था ना जब च पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, चू। तो ये क्या है, चूहिया। हम चूहा नहीं लिखेंगे। क्यों बोल रहे हैं मैम ऐसा, देखो जब आप चूहा लिखते हो ना तो चूहा पे बड़ा ऊ आता है, लेकिन हम तो बड़ा ऊ थोड़ी कर रहे हैं, बड़ा ऊ नहीं कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम छोटा ऊ कर रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर। तो ये क्या है, ये है चूहिया। ओके, चूहा में बड़ा ऊ आता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, छोटा ऊ, तो इसको लिखेंगे चूहिया। च पे छोटा ऊ की मात्रा, ह पे ई की मात्रा, य आ, चूहिया। ओके, देखो हमने इसको सुंदर सा रिबन भी पहनाया है। ठीक है, गर्ल्स को शौक होता है ना अच्छे से तैयार होने का, तो चूहिया। नाउ नेक्स्ट, अभी ये क्या है, कबूतर। नहीं, कबूतर पे बड़ा हुआ था, ये क्या है, ये है बुलबुल। बुलबुल भी होती है, सुना है किसी ने, तो बुलबुल में दोनों में क्या आएगा, छोटा ऊ, बुलबुल। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये ब्रिज की पिक्चर है, यानी पुल। प के अंदर छोटा ऊ जोड़ोगे, फिर ल, तो क्या बन जाएगा, पुल। साबुन, स पे आ की मात्रा, ब पे छोटा ऊ और न, साबुन। उसके बाद सुई, निडल होती है, सो सुई भी कैसे लिखते हो, सुई। इसमें बड़ी ई आती है, ई से इक आती, कोई ई से इमली नहीं आती, और छोटा ऊ की मात्रा लगती है। नेक्स्ट पशु। पशु यानी एनिमल्स, तो पशु भी कैसे लिखते हो, शलजम वाले श के नीचे छोटा ऊ बनाना है, पशु। सो समझ आया अच्छे से। ओके, सो ये अभी हमने छोटे ऊ की मात्रा के बहुत सारे शब्द देखे। अभी हम जो हमारे बुक में है वो हम लाइव क्लास में रीड करेंगे, और एक पेज का वर्क भी है जो मैम आपको शेयर करेगी इसी के साथ। ठीक है, सो वो हमारे बुक का ही पार्ट है और वो आपको अपने आप करना है। मैम आज उसको नहीं समझा रहे कि आप कैसे करोगे, ठीक है, आपको वो अपने आप करना है। तो चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।